अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतिया यास्मीन और आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है C++ प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है, और ये है एट्थ एडिशन है इसका और ये बुक है DS मलिक की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 क्या है? एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री का थोड़ा सा ये मुख्तसर सा हम ले लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशंस के लिए जो डिवाइस बनाई गई थी वो क्या थी? वो एबेकस थी। ठीक है, जो कि एशिया में इन्वेंट हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1964 में एक फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन ब्लेज पैस्कल इन्होंने इन्वेंट की थी। ठीक है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस पैस्कलिन। ठीक है, और उसके बाद 1970 में माइक्रो प्रोसेसर इंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सिंगल चिप पर इन्वेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1977 में स्टीफन वोजनिक एंड स्टीफन जॉब्स जो थे उन्होंने पहला एप्पल कंप्यूटर अपने गैराज में डिज़ाइन भी किया था और बिल्ड भी किया था। ठीक है, उसके बाद 1981 में IBM ने क्या किया था कि इंट्रोड्यूस कराया था पहला इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने अपना पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद 1980s में क्लोन्स ऑफ IBM PC मेड द पर्सनल कंप्यूटर इवन मोर अफोर्डेबल। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो कि क्या करती है? ये डेटा प्रोसेस करती है और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है किस बेस पर कि जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उस बेस पर ये क्या करते हैं? डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर मींस कि हमारे पास कंप्यूटर्स की कितनी कैटेगरीज है? हमारे पास 3 कैटेगरीज है। ठीक है, में हमारे पास कौन कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिड साइज कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। मीन्स कि ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की। इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो मिलकर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है कि फिज़िकल जो भी हम कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। तो ये क्या है? सारा ही कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU क्या है? CPU बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसे क्या करता है? डिकोड करता है। और इसके अलावा क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन जो मेन मेमोरी से जो इन एंड आउट हो रही होती है उसे करता है? इसके फ्लो को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा क्या करता है? इंटरनल्स ये क्या करता है? इसके अलावा ऑपरेशन जो हैं इंटरनल CPU कंपोनेंट्स के उन्हें भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? PC प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये करता है? इट पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास? IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मीन्स कि ये सारे आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी भी जैसे कहते हैं। ये क्या है? ये CPU के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट होने होते हैं वो पहले जो है मेन मेमोरी में लोड होते हैं एग्जीक्यूट होने से पहले। ठीक है, तो और इसमें हमारे पास मेन मेमोरी हमारे पास कौन कौन सी मेमोरीज़ हैं? एक है हमारे पास रैम और एक है हमारे पास रोम।
रैम क्या है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो वॉलेटाइल होती है, और रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये सीपीयू से डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ठीक है, और ये जो है ये डिवाइस जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है, मीन्स कि डेटा परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लैश ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, सीडी रोम्स और टेप्स और डीवीडीज और यूएसबी। तो ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके ज़रिए हम डेटा एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। लाइक हम जिसके ज़रिए हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पे क्या होगी, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाती है, लाइक आपका हो गया स्कैनर हो गया, इसके अलावा आपका माउस हो गया और कीबोर्ड। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे होते हैं, इनके ज़रिए आप डेटा इंटर करवा रहे होते हैं। तो ये आपके क्या हो गई, इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, जिनकी जो आपके डेटा को शो कराती है, मतलब डिस्प्ले करवाती हैं। मीन्स के जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी क्या कहते हैं, ये आपकी आउटपुट दे रही होती है। मीन्स के ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर की मदद करता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसे हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, लाइक विंडो 10 हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक MS वर्ड, ठीक है। फिर क्या है कि सॉफ्टवेयर ये इम्पोर्टेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और ड्राइविंग एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू कंप्यूटर्स, ओके। और इसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, जिसमें कंप्यूटर, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर बात करता है, लाइक जैसे हम जैसे इंसान एक दूसरे से बात करने के लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसी तरह जब कंप्यूटर ने भी कम्युनिकेशन करनी हो, लाइक हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, कंप्यूटर ने हमसे करनी है, तो इसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, उसकी लैंग्वेज होती है 0 और 1 वाली, मीन्स के बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो मतलब कि 0 और 1 वाली जो होते हैं, ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 1, इनकी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स की इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे पास ये चार्ट्स ऐसा है, ये टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि एक बाइट 8 बिट्स की इक्वल है, ठीक है। फिर 1 किलोबाइट जो है ये है 2⁻10 बाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। इस तरह किया कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, ये सारे इनकी जो है ना ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो पहले कंप्यूटर्स थे वो प्रोग्राम्ड होते थे मशीन लैंग्वेज में, लाइक अब एरिया रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या है, L स्टेरिक W इन मशीन कोड। अब इसमें आप देख सकते हैं ये लिखे हुए हैं सारे, ये बाइनरी डिजिट्स ये लिखे हुए हैं, यानी कि 1001000010001, मतलब इस तरह करके, ठीक है। तो ये सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये अब असेंबलर क्या है, ठीक है। असेंबलर ये क्या है, ये एक टूल है दैट कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, यानी कि ये असेंबली कोड को मशीन कोड में मतलब करता है कन्वर्ट, ठीक है। और असेंबली और इसके बाद ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ स्टेरिक विड्थ, लोड लेंथ विड्थ स्टोर्ड एरिया, ये सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाई लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, ये
ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन समझ सकते हैं, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या क्या आ जाता है, लाइक सी हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा वगैरह, ये सारी ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब आपकी ये जो लैंग्वेजेस होती हैं C++, पाइथन वगैरह, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर। जब आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करता है, ठीक है, इसके लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मतलब एरिया की इक्वेशन क्या इन्हें लिखी हुई है, लेंथ, स्टैटिक विड्थ। इनमें इसको अब हम C++ में अगर हम लिखें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्टैटिक विड्थ, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसे C++ में लिख सकते हैं। इसके बाद है C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो C++ प्रोग्रामिंग जो है ये डेवलप किसने की थी, ये बी जैर ने स्टोरस्ट्रप ने की थी बेल लैब में, ठीक है। और ये कब हुई थी, 1979 में, ठीक है। और 1985 में ये सबसे पहले वर्ड C++ जो है ये पूरी दुनिया के सामने आई, ठीक है। और ये क्या C++ भी क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्या है, ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसमें भी आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स में, ठीक है। A typical programming task can be divided into two phases। जब आप कोई भी परफॉर्म कर रहे होंगे टास्क, ठीक है। अब इसमें एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स में क्या है कि जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसे हम दो फेज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला फेज़ क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़, ठीक है। यानी कि अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ में हम क्या कहते हैं, एक ऑर्डर इसे मतलब कि जो हमने एक प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि अच्छा अब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो उसको जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा पहला फेज़ होगा, मीन्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़, ठीक है, जिसमें हम स्टेप्स को एक सीक्वेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस स्टेप्स की जो सीक्वेंस दे रहे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम जो इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स कि हमने जो प्रोग्राम है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम C++ कर रहे हैं, हम लाइक जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो कहता है कि फर्स्ट प्रोड्यूस ए जनरल एल्गोरिथम। सबसे पहले आप क्या करें, जनरल एल्गोरिथम प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आप सूडो कोड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिफाइन द एल्गोरिथम सक्सेसफुली टू गेट स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या है, डिटेल एल्गोरिथम दैट इज़ वेरी क्लोज टू अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। और सूडो कोड क्या है, सूडो कोड क्या है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर्स डेवलप एल्गोरिथम्स, मीन्स कि ये प्रोग्रामर्स की हेल्प करता है डिफरेंट एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए। और क्या है, सूडो कोड इज़ वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, ठीक है। और इसके बाद है सूडो कोड एल्गोरिथम में मतलब अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, ठीक है। लाइक इसमें अब हमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग। द फाइनल ग्रेड इज़ कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। मतलब कि वो हमें कहता है कि एक स्टूडेंट के जो है ना, हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हम स्टूडेंट्स के फाइनल ग्रेड जो हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। और मतलब क्या वो हमने बताना है, फाइनल ग्रेड बताना है, और ये बताना है कि स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहा है, मीन्स कि हम कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे, उसमें हम बताएंगे अच्छा इससे ये स्टूडेंट जो है ये फ़ेल हो रहा है, ये इसके ग्रेड ये फेल वाले हैं, ये पास हो रहे हैं, मीन्स कि ये फ़ेल हो रहा है, ये पास हो रहा है। और हम क्या होगा कि फाइनल ग्रेड को हम कैसे कैलकुलेट करना है कि आप 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे, ठीक है। और उनके आप एवरेज निकालेंगे, फिर उस हिसाब से आप क्राइटेरिया सेट करेंगे कि फ़ेल और पास का क्या क्राइटेरिया, फिर आप बताएंगे कि
स्टूडेंट फेल हो रहा है या पास, ठीक है। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, इनपुट में हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ 4 मार्क्स। मींस कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास इनपुट आ जाएगा, मीन्स कि आपका इनपुट डेटा क्या है, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इनकी एवरेज लेनी है, ठीक है। मींस कि आपने चारों मार्क्स को आपस में सम करना है और उनको डिवाइड कर देना है 4 से, क्योंकि 4 मार्क्स है तो आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि अगर तो एवरेज बन रही है बिलो 50, मतलब हम एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि अगर 50 से बिलो है तो क्या होगा कि फ़ेल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट फेल। और एल्स क्या होगा कि पास। मीन्स कि अगर 50 से अबव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पास, ठीक है। तो ये हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। इसके बाद है डिटेल एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है, ठीक है। इसमें इनपुट में हमने क्या लिखा हुआ है, M1 M2 M3 M4, ठीक है। मीन्स के हमने 4 मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनपुट में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि हमने ग्रेड हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि हमने 4 वो लिए मार्क्स, ठीक है, M1 + M2 + M3 + M4, इन चारों को हमने आपस में प्लस करा और उसके बाद डिवाइड करा दिया 4 से, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हमने लिखा है इफ़ ग्रेड लेस देन 50 देन प्रिंट फेल। मीन्स के अगर आपका अगर जो ग्रेड है वो 50 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, वो फेल प्रिंट कर देगा, ठीक है। मीन्स के ये स्टूडेंट फेल है, ठीक है। और एल्स क्या होगा, अगर इनकी अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि 50 से अबव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट पास। मीन्स के वो पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की। मींस के जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनके एक स्कीमेटिक मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें उनकी, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम। मींस कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी प्रोग्राम्स जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें उनको हम ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन उसके दे रहे हैं तो वो क्या है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। मीन्स कि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट शो हाउ डेटा फ्लोज from source documents to the computers to find final distribution to users. Program flowchart show the sequence of instructions in a single programmer subroutine. Different symbols are used to draw each type of flowchart. flowchart में हम different types के मतलब symbols वगैरह use करते हैं, ठीक है, different चीज़ों के लिए, तो वो भी हम आगे देखते हैं। तो अब क्या है, flowchart shows logic of an algorithm, emphasizes individual steps and their interconnections. For example, control flow from one action to the next. अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट सिम्बल्स, ठीक है। फ्लो चार्ट सिम्बल्स में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स हैं जो हम कब यूज़ करते हैं, हम जब भी कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट सिम्बल्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास ये ओवल शेप सिम्बल है, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं, हम फ्लो चार्ट के एक तो हम स्टार्ट पे यूज़ करते हैं और एक एंड पे। मीन्स कि जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हम ये ओवल शेप सिम्बल यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं कि अच्छा हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करें, मीन्स का हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एंड पे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने बताना कि अच्छा ठीक है बस अब हम अपना फ्लो चार्ट यहाँ पे स्टॉप करें, मीन्स कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे एंड हो गया। तो हम एंड पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप, मतलब एंड पे ये ओवल शेप हम बना के उसमें हम स्टॉप लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कि बस हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एरोस। अब हम एरोस क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोस क्या क्यों यूज़ करते हैं कि जो हमारी एक शेप होती है उसको दूसरी शेप से कनेक्ट करने के लिए। मीन्स के ओवल के बाद अगर हमने उसे रेक्टेंगल से या पैरेललोग्राम से या हमने डायमंड शेप जो सिंबल है हमारे पास उससे अगर हमने कनेक्ट करना है तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, हम उसे एरो के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम शेप में क्या होता है कि ये इसमें हम क्या लिखते हैं, हम इनपुट या आउटपुट लिखते हैं। मीन्स कि जो भी हमारा डेटा इनपुट का मतलब या फिर जो भी हमारी आउटपुट है वो हम किस में लिखेंगे, पैरेललोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद है रेक्टेंगल, ठीक है।
तो ये रेक्टेंगल शेप हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम सारा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स कि जो भी प्रोसेस वगैरह हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो सारा हम किस में लिखेंगे, वो हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ये डायमंड शेप, ठीक है। डायमंड शेप में हम वो क्राइटेरिया लिखते हैं, मीन्स कि जैसे हमारा था कि 50 वाला ग्रेड था कि अगर लेस देन 50 है तो मतलब मीन्स कि इसमें हम कंडीशन लिख देते हैं। मीन्स कि इसके अगर ये हम डिसीजन वाला सिंबल अगर हम ये यूज़ करें, मीन्स कि ये डायमंड शेप सिंबल, तो ये हम इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्राइटेरिया लिख रहे होते हैं कि इफ़ लेस देन 50, फिर आके हम जो भी लिखें फेल या पास जो भी है बेटा, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं। मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट बनाते हुए, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल की वही वाली है, बस हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ, ठीक है, जिसमें हमने पास और फेल का बताना था जब हमने क्राइटेरिया सेट किया था। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ओल्ड शेप वाला सिंबल यूज़ किया। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, ठीक है। उसमें हमने इसके बाद हमने क्या किया, ये इनपुट हमने लिखी है, ठीक है। इसमें हमने M1 M2 M3 M4 ये हमने सारा किस में लिखा है, ये हमने लिखा है पैरेललोग्राम शेप में। मीन्स कि इसमें हमने अपनी इनपुट लिखती हुई, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रेक्टेंगल, उसमें हमने क्या लिखा, उसमें हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। मीन्स के ये ग्रेड हमने लिख दिया इसमें कि अच्छा, अब हमने इसमें ग्रेड कैसे लिया कि M1 + M2 + M3 + M4 डिवाइड बाय 4। मीन्स कि ये चारों मार्क्स को हमने 4 से डिवाइड कराया तो हमारा ग्रेड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये डायमंड शेप डिसीजन सिंबल, ये इसमें हमने क्या लिखा है, इस ग्रेड लेस देन 50। मीन्स कि अगर आपका ग्रेड लेस देन 50 है तो क्या कंडीशन हो सकती हैं। इसके एक तरफ लेफ्ट साइड पे हमने लिख दिया नो, N यानी कि नो, और राइट साइड पे Y यानी कि यस। मीन्स कि अगर नो है तो फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा प्रिंट पास। मीन्स कि अगर ग्रेड लेस देन 50 नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट पास हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट पास हो जाएगा। और अगर वो कहेगा कि यस हाँ लेस देन 50 है तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट फेल हो जाएगा मीन्स वो। उसके बाद एंड पे क्या हुआ कि एंड पे फिर से एंड पे स्टॉप हो गया, मतलब कि मीन्स कि हमारा ये कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट। तो अब इसमें स्टेप्स थे। स्टेप 1 क्या था, इनपुट हमने लिखी थी, चारों मार्क्स इंटर किए थे। स्टेप 2 क्या था, हमने M1 + M2 + M3 + M4 इसको डिवाइड कर दिया था 4 से। स्टेप 3 में हमने कंडीशन लिखी थी कि इफ़ ग्रेड लेस देन 50 देन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल 2 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेटर लिखना है हमने, जिस पर ड्रा करना है फ्लो चार्ट, जिसमें हम लेंथ को फीट से सेंटीमीटर में कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें क्या करना है कि लेंथ इनपुट क्या है, हमारी लेंथ है जो फीट में है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेंथ को सेंटीमीटर हम कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग जो हमारी लेंथ फीट में है उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो उसके बाद एंड पे क्या है कि प्रिंट लेंथ एंड सेंटीमीटर, मीन्स के लेंथ हम सेंटीमीटर में प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स आ गए हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, इनपुट हमारे पास लेंथ जो फीट में है, ठीक है। तो ये फीट वाली लेंथ आ गई हमारे पास, ये हमारी इनपुट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया कि जो लेंथ हमने सेंटीमीटर में कैसे फाइंड किया कि फीट में जो थी हमारे पास लेंथ उसे हमने 30 से मल्टीप्लाई कराया और ये हमारे पास लेंथ आ गई सेंटीमीटर में। उसके बाद क्या लिखा है हमने, प्रिंट लेंथ सेंटीमीटर। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है लेंथ हमारे पास फीट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथ सेंटीमीटर में हमने कैसे निकाली है, लेंथ को फीट में लेंथ जो फीट में थी उसे हमने मल्टीप्लाई कराया 30 के साथ। उसके बाद हमने प्रिंट CM यानी कि लेंथ सेंटीमीटर में जो है उसे हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद स्टॉप। तो इस तरह करके हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, मीन्स के डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमने कौन सा सिंबल यूज़ करना है। मीन्स के अगर हम इनपुट लिख रहे हैं तो कौन सा सिंबल आएगा, अगर हम प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, डिसीजन लेना है तो कौन सा आएगा। इस तरह करके डिफरेंट सिंबल्स का हमें बताना चाहिए कि कौन सा सिंबल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।